नमस्कार, नवक्रांति मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। स्ट्रे डॉग्स की खबरें काफी दिन हो गए आपने सुनी नहीं होंगी। आजकल ये खबरें जो लगातार पिछले कुछ दिनों से मीडिया में सुर्खियां बटोर रही थी, लेकिन एकाएक गायब हो गई। लेकिन आज एक अपडेट के साथ मैं स्ट्रे डॉग्स की खबर के एक अपडेट के साथ आपके साथ हाजिर हूं। और मैं बता दूं इससे पहले कि स्ट्रे डॉग्स की समस्या जो है वो ऐसा नहीं है कि दिल्ली में से खत्म हो गई है, वो बदस्तूर जारी है। दिल्ली के कुत्ते कहीं गायब नहीं हो गए हैं या दिल्ली में कुत्तों ने काटना जो है लोगों को बंद कर दिया है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, अलग बात है कि कभी कभी खबरों का डाइवर्जन हो जाता है तो खबरें जो है वो आपको नहीं दिखाई देती हैं, पर समस्या जो है वो बदस्तूर चलती रहती है। दरअसल आज हमारी स्टैंडिंग कमेटी के डिप्टी चेयरमैन, जो कि दिल्ली नगर निगम की डॉग कमेटी के चेयरमैन हैं, सुंदर सिंह, उनसे बात हुई है। उन्होंने एक महत्वपूर्ण अपडेट इस मामले में दिया है। उनका कहना है कि दिल्ली में जो स्ट्रे डॉग्स हैं, उनके जो शेल्टर होम हैं, अब उन पर औचक निरीक्षण किया जाएगा, यानी कि छापेमारी की जाएगी। देखा जाएगा कि इन शेल्टर होम्स की, डॉग शेल्टर होम्स की स्थिति क्या है, और जिन शेल्टर होम्स की स्थिति ठीक नहीं होगी उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी देखा आपने पीछे जो हमारी मीटिंगें हुई, उसमें हमने सभी डॉग लवर को भी ध्यान में रखते हुए उनको भी बुलाया, सभी RWAs भी बुलाई और काफ़ी उसमें चर्चा हुई। उसके बाद हमने पूरे लगभग 5 से 6 जगह जाके शेल्टर होम्स पे राउंड मारा और वहाँ स्थिति हमें ठीक स्थिति में डॉग्स पाए। और जो फीडिंग पॉइंट का आ रहा है, इसको हम RWA के द्वारा भी और अपने निगम पार्षद को हर जगह हमने ये आदेश कर दिए हैं कि आप अपना जगह देख के कहीं भी आप इस फीडिंग पॉइंट को बनाइए। उसमें हमारा जो भी कमेटी का सहयोग चाहिएगा वो मिलेगा। अभी पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम जो सेवा पखवाड़ा हमने 15 दिन का चला रखा था, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, कल ही हम पूरे सभी कार्यकर्ता साथी, सभी सरकार, अलग अलग अन्य जगह पर जाकर बड़े बड़े जो हमारे जैसे अपना बायोगैस प्लांट और ऐसी अनेक जो योजनाएं दिल्ली के अंदर हमने लागू की है। हम अभी पीछे बलसवा जो हमारा ढलाव पॉइंट है, वहाँ पर कूड़े के ढेर हैं, उन तीनों कूड़े के पहाड़ को खत्म करने का जो लक्ष्य है हमारी बहन रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री जी का है, उसमें हम निरंतर लगे रहे। तो अब हम दोबारा से कल या 2 दिन में हम ये डिसाइड कर देंगे कब हम डॉग्स कमेटी की मीटिंग रखेंगे और आगे की उसमें रणनीति बनाकर जो बाकी बचे हुए शेल्टर होम है, उस शेल्टर होम पर हम खुद विजिट कर और देखेंगे। पहले हम बता के गए थे, अब हमारी कोशिश रहेगी औचक निरीक्षण करें। हम अधिकारियों को लेकर साथ में बगैर बताए वहां पर पहुंचे, देखते हैं हम क्या स्थिति मिलती है। और जो इस तरीके के शेल्टर होम होंगे जहां डॉग्स का सही ध्यान नहीं रखा है या वहां गंदगी है या इस तरीके की कोई भी कमी मिलती है, उन पर हम 100% सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले आदेश दिया था कि सभी डॉग्स को 8 सप्ताह के अंदर हटाइए। उसके बाद उन्होंने जो अपना निर्णय दोबारा से लिया कि जो खतरनाक स्थिति के डॉग्स हैं उनको उठाकर बंद करिए। वो हमारी दिल्ली नगर निगम की टीम उसमें लगी हुई है। और साथ ही साथ जब हम वहाँ पर शेल्टर होम गए तो हमने वहाँ पर जो इंजेक्शन हमने स्वयं ने देखे, वो सही स्थिति में फ्रिज के अंदर जो टेम्परेचर में होने चाहिए उन टेम्परेचर के अंदर वो हमें इंजेक्शन भी मिले। और लगातार हम इस पर संज्ञान ले रहे हैं और अभी बहुत जल्दी दोबारा से मीटिंग कर और तेजी से इस अभियान को बढ़ाएंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय हमको दिया है उसका हम पालन और निगम पूरी सरकार उसमें लगी हुई है, बिल्कुल करके आपको बहुत जल्दी देंगे। आपको ध्यान होगा कि स्ट्रे डॉग्स का मुद्दा जो है वो लगातार चर्चा में रहा। पहले इस पर कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से फैसला लिया कि इन तमाम दिल्ली NCR में से कुत्तों को उठाकर जो है वो शेल्टर होम में भेज दिया जाए, फिर कोर्ट ने इस फैसले को पलटा और कहा कि भाई इन स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर होम्स में भेजा जाए, लेकिन कुछ समय के लिए उनको वैक्सीनेशन के लिए, स्टरलाइजेशन के लिए भेजा जाए और उन्हीं डॉग्स को पकड़ा जाए जो अग्रेसिव हैं, और बाद में इन डॉग्स को उन्हीं जगह पर, उन्हीं एरियाज में छोड़ दिया जाए जहां से ये पकड़े हैं। इसके साथ साथ में उन्होंने फीडिंग पॉइंट्स बनाने के लिए कहा था। अब फीडिंग पॉइंट की बात यहां तक आती है तो बता दूं कि अभी
सितंबर के सेकंड वीक में दिल्ली नगर निगम की जो स्थायी समिति के अध्यक्षा हैं सत्य शर्मा, उन्होंने एक आदेश दिया था 12 जोन के अंदर, दिल्ली नगर निगम के 12 जोन हैं, उसमें उन्होंने तमाम निगम पार्षदों से, जो कि 250 निगम पार्षद हैं वार्ड्स के, उनसे कहा था कि जो फीडिंग पॉइंट्स हैं हर वार्ड के अंदर 3 से 4 फीडिंग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके 1 सप्ताह के भीतर जो है वो रिपोर्ट दी जाए। लेकिन उस रिपोर्ट का क्या हुआ अभी तक पता नहीं है, लेकिन 1000 के लगभग फीडिंग पॉइंट्स दिल्ली में बनने हैं। अब मैं बता दूं कि ये सब खबरें भी गायब हो जाती हैं, उसकी वजह ये होती है खबरें भी डाइवर्जन हो जाता है मीडिया का। अब उसमें रीज़न ये था कि आज हमारी जो सुंदर सिंह से बात हुई, उन्होंने कहा कि चूंकि दिल्ली में पिछले जब जो है सेवा पखवाड़ा चल रहा था भारतीय जनता पार्टी और जो दिल्ली नगर निगम के, दिल्ली सरकार के तमाम लोग उस काम के अंदर लगे हुए थे, काफ़ी व्यस्त शेड्यूल था, क्योंकि आपको पता है कि कई योजनाओं का जो है वो शिलान्यास किया गया, कई योजनाओं का उद्घाटन किया गया, कई चीज़ें जो हैं वो लोकार्पण भी जो की गई। उसकी वजह से तमाम भारतीय जनता पार्टी का, सरकार का, दिल्ली नगर निगम का, प्रशासनिक, सरकारी और जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो तमाम लोग जो थे वे व्यस्त थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व्यस्त थे। लिहाजा अब चूंकि 2 तारीख प्रधानमंत्री के जन्म दिवस से लेकर महात्मा गांधी के जन्म दिवस तक ये सेवा पखवाड़ा चलता है, अब समाप्त हो चुका है। अब जो रूटीन के काम हैं उनके ऊपर भी फोकस किया जा सकता है। तो उनका ये कहना है कि हम अब इसकी डॉग कमेटी की जो बैठक है वो बहुत जल्द डॉग कमेटी की बैठक करेंगे और इस समस्या के ऊपर जो है अब हम ध्यान देंगे। साथियों, हमारा ये मानना है कि किसी भी समस्या का समाधान होना चाहिए और संवेदनशीलता के साथ जो है उस पर विचार किया जाना चाहिए। एक तरफ लोगों की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, दूसरी तरफ जो जानवर हैं उनके अधिकारों का भी हनन नहीं होना चाहिए। एक सामंजस्य जो है वो स्थापित किया जाना चाहिए। लेकिन चूंकि डॉग्स की जो आबादी है, कुत्तों की जो आबादी है, जनसंख्या है, वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी है। इस पर रोक लगाने के लिए स्टरलाइजेशन जो है वो ईमानदारी के साथ, सही तरीके के साथ, गंभीरता के साथ किया जाना चाहिए। वैक्सीनेशन भी किया जाना चाहिए। अब इस पर दिल्ली नगर निगम इस समस्या का समाधान कितने गंभीरता के साथ करती है ये देखने वाली बात होगी और सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उसको लागू करवाने में कितना कामयाब होती है ये देखने वाली बात है। नमस्कार।